शामिल हो। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर ने उस मुहिम को शुरू किया, और जितनी भी हमारे जो मिड डे मील की जो वर्कर्स होती हैं उनको मशरूम की जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है, ताकि वो बहुत डिलीशियस मशरूम जो है वो पकाए, साथ में पौष्टिक मशरूम उगाए और फिर उसको पकाए। तो इसी के साथ में डॉक्टर राकेश नेगी जी का स्वागत करती हूँ मैं, प्रोफेसर हिमांशु बुराई, बी के मेहर चंद जी का, नुपुर वर्मा मैडम का, साथ ही में ऑनरेबल वीसी जो रोधान सर का, और ओपी गोसाई जी। मेरी जो शुरुआत हुई है शुरुआती दौर में, क्योंकि मैं चमोली गढ़वाल से हूँ, तो उसमें मैंने बैचलर इन सोशल वर्क किया, मास्टर इन सोशल वर्क किया। तो हमेशा से ये लगता था कि, क्योंकि दिल्ली में मुंबई में काम कर रहे हैं, तो हमेशा से ये लगता था कि ऐसा जो मेन जितने भी अपने पहाड़ी भाई हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो माइग्रेट करके शहरों से, मतलब गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और इसी के साथ में जो अपने गांव की जो महिलाओं की स्थिति है, वो डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं कि दयनीय होती जा रही है। कि क्या ऐसा किया जाए जो हमारे गांव है, हमारे उत्तराखंड के जो गांव है, उसमें हम लोग डेवलपमेंट कैसे हो, किस तरीके से हम उसका उत्थान कर पाए, या किस तरीके से हम उसको प्रोग्रेस की ओर ले पाए। तो इसकी शुरुआत तो मैंने काफी साल पहले 2013 से करी थी, जिसमें हमने मशरूम को चुना, इंडोर कल्टीवेशन, एज ए इंडोर कल्टीवेशन स्टार्ट किया। बहुत अलग अलग चीजें हैं जो आज तक करते हुए आ रहे हैं बहुत सालों से, बट अब नया जो मुहिम स्टार्ट किया है उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ ज्यादा फोकस करूंगी। समय की कमी है, बाकी और भी बाकी और भी गेस्ट है, सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आई टेक ओनली हार्डली 10 मिनट्स। तो इसमें जैसे कि हम नॉर्मल मशरूम की बात करते हैं, क्योंकि मैं मशरूम से रिलेटेड हूँ, मशरूम के द्वारा हम लोग रोजगार स्वरोजगार को उत्पन्न करते हैं। तो मशरूम जो है, पहली चीज जलवायु की खेती नहीं है। द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर मशरूम कल्टीवेशन इज टेम्परेचर, तापमान। आपको अपने जगह का जल, जमीन, जलवायु कुछ नहीं देखना है, सिर्फ तापमान। अब तापमान के साथ साथ क्या होता है कि हम लोग जो है उत्तराखंड से स्टार्ट किया है, और पूरे उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, मैदानी इलाके, उसमें तो काम कर रहे हैं, बट नाउ वी आर वर्किंग इन एंटायर इंडिया। वर्ष में हम लोग काम कर रहे हैं, और रूरल पार्ट ऑफ इंडिया जो है उसके अपलिफ्टमेंट में। और माय रोल इज नॉट टू क्रिएट ओनली मशरूम उगाने का नहीं है। मिशन जो है सिर्फ उगाने का नहीं है, मिशन जो है वो है टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स, टू क्रिएट सोशल एंटरप्रेन्योर्स, है ना, उद्यमी। कितनी नौकरियां हम लोग पालेंगे, कितना काम हम लोग बाहर ढूंढेंगे, कितना हम लोग भटकेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, अपने जो पहाड़ी भाई हैं वो जब शहरों में जाते हैं तो 10-15 या 20 हजार रुपए की जॉब में, जिसमें कि खर्चा ही उनका 10-15 हजार आ रहा है, 5 हजार रुपए भी वो अपनी फैमिली को ढंग से नहीं भेज पा रहे। तो इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर अस कि कुछ ना कुछ इस तरीके से किया जाए। सो मशरूम को लेकर आए, 10 बाय 10 के कमरे में भी अगर आप सबसे सस्ती मशरूम भी लगाते हैं तो 5 से 7 हजार रुपए पहाड़ों में आराम से अपने 10 बाय 10 के, यानी कि 100 स्क्वायर फीट के कमरे से आप प्रॉफिट पर मंथ कमा सकते हैं। तो आप सोचिए, 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट करते करते आप 10, 15, 20, 30, 40, 50 हजार रुपए आप अपने गांव, अपने घर में बैठे बैठे आप अर्न कर सकते हैं। फिर बहुत अलग अलग वैरायटीज उगा रहे हैं, 100 रुपए किलो से लेके 10 हजार रुपए, 15 हजार रुपए, 20 हजार रुपए किलो। तो सबसे कॉस्टली मशरूम है, दैट इज कॉर्डिसेप मिलिटरीज, कीड़ा जड़ी, उसको मैं 3.5 लाख रुपए किलो बेचती हूँ टू फार्मा कंपनीज। तो इस तरीके से अलग अलग वेराइटीज है। अब पूरे उत्तराखंड
में या पूरे इंडिया में बहुत सारे मशरूम ग्रोवर्स हैं, 13-14 सालों से ऊपर हो चुका है काम करते हुए, और लगभग 15 साल, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह लेना, सीखना, समझना। आई टू ट्रेनिंग फ्रॉम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उत्तराखंड, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, नीदरलैंड, अलग अलग देशों में जाके भी मशरूम की खेती और तकनीक सीखी है। नाउ द व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी आर डूइंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम पीरियड, अभी हम लोगों ने बहुत सालों से जो हमारा एम था, जो हमारा मिशन था, वो शुरू किया है, दैट इज मशरूम परिवार। मशरूम परिवार में सबसे पहले जो नॉर्मल 100 रुपए किलो वाली मशरूम है वो तो हर कोई उगा रहा था, पर जब हम मेडिसिनल मशरूम की बात करते हैं जो 3000 या 4000 या 5-6 हजार रुपए किलो बिकती है, किसी भी पूरे इंडिया में आप कहीं भी लगा सकते हैं। गर्मियों में गर्मियों की मशरूम लगाओ, सर्दियों में सर्दियों की, मॉडरेट टेम्परेचर में मॉडरेट टेम्परेचर की, अब लगाओ 5, 10, 20, 25, 30, 40 हजार रुपए, सब कुछ है। पर नॉर्मल बेसिक किसी को सिखाना है, मेडिसिनल मशरूम की शुरुआती मशरूम जो सबसे सस्ती है वो भी 4-5 हजार रुपए किलो बिकती है। अब वो सिखाना है तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। मैंने तो बाहर जाके सीख लिया, करोड़ों रुपए जो मशरूम से कमाए वो मशरूम को सीखने में ही और लगा दिया, क्योंकि जुनून है एक अंदर कि रूरल पार्ट ऑफ उत्तराखंड, रूरल पार्ट ऑफ इंडिया को बदलना है। तो उसके लिए वो मजा 5 स्टार में खाने में नहीं आता, घूमने में नहीं आता है, जो जाके कहीं पे पढ़ाई करने में या कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव नॉलेज को लेने में आता, और अपने किसान भाई बहन, अपनी माताओं के साथ शेयर करने में आता है। और जब उनके घर में वो खुशहाली आती है ना, तो वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन देती है, जो कोई भी बड़े से बड़ी चीज आपको नहीं दे सकती। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की किसको क्या पसंद है। किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो किसी को खटाई पसंद है ना। इसी तरीके से हम लोगों को दूसरों का सेटिस्फैक्शन, एक जुनून है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेके जाएंगे। तो इस मशरूम परिवार में हमने क्या किया, 80% बजट माइनस कर दिया। 80% बजट मतलब जो 30-35 लाख से मशरूम की खेती की शुरुआत कर रहे थे नॉर्मली, उनको 2, 3, 4, 5 लाख में आप करो। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर माइनस कर दिया, सारी मशीनरीज माइनस कर दी दवाइयों की मशरूम के लिए। बिल्कुल, अब ऐसे पैकेट्स, ऐसे बैग्स हम लोग अपने मशरूम ग्रोवर्स को सप्लाई कर रहे हैं जो प्रॉपरली हम लोगों की हैंडलिंग में ही बन रहे हैं। उसको माइसीलियम रन बोलते हैं टेक्निकली पूरे प्रोसेस को। अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें जैसे कि स्टेरिलाइजेशन के लिए भी यूज ऑटोक्लेव्स, टिश्यू कल्चर लैब है, उसमें इनोकुलेशन करते हैं, फिर माइसीलियम रन करके फंगस का लाके, बहुत साइंटिफिक वे है वो एक्चुअली। तो वो सब करके तब अपने जितने भी ग्रोवर्स हैं उनको हम वो बैग पहुंचाते हैं जो 10-15 दिन में जिसमें से मशरूम ग्रो होने लग जाएगी, रेडी है। पूरा टेक्निकल मशीनरीज सब कुछ उनका माइनस कर दिया, साथ में 80% जो टेक्निकल नॉलेज है। अब हर गांव की महिला को या जो ग्रामीण वासी, आप उनको नहीं पढ़ा सकते इतना, तो क्यों ना उनके लिए प्रोसेस सिंपल आसान कर दो। उनको उतना समझाओ कि आपने इस टाइम पे हवा देना है, इस टाइम पे पानी देना है, इस टाइम पे आपको ऐसी ऐसी चीजें करनी है। बट बिलीव मी, नाउ दिस एंटायर थिंग इज वेरी सिंपल, बहुत साधारण, बहुत आसान है। बट इसको सिंपल और साधारण बनाने का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल भी सिंपल और साधारण नहीं है। वो उनके लिए हमने एक प्रोसेस बना दिया जो कि बहुत सिंपल साधारण है। तो बजट 80% माइनस कर दिया। इसी के साथ में जो एफर्ट है, जो हार्डवर्क है, वो 80% माइनस। वो सारा हम लोग करके अपने सारे ग्रोवर्स को मेनली हम लोगों ने जो स्टेट चूज करा है अभी नेबरिंग, और बहुत ही अच्छे मात्रा में ये यूनिट्स यहाँ पे दिन प्रतिदिन बिल्कुल फैलती जा रही है। अब मैटर बियॉन्ड रीजनेबल कंट्रोल हो चुका है, इतने सारे ग्रोवर्स का आपको सपोर्ट और साथ मिल रहा है, इतनी यूनिट्स बन रही है। तो मेनली ये आपकी आसपास के नेबरिंग स्टेट्स है हमारे, उत्तराखंड तो है ही, हिमाचल है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है। बट रिस्पॉन्स हमें बहुत अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से मिल रहा है, वहां भी यूनिट स्टार्ट हो रही है। पर मेनली आसपास के नेबरिंग स्टेट में हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसमें जितनी भी उनको 10-15 दिन में उनको बैग्स दिए,
उसमें से मशरूम ग्रो हो गई। अब उसके ग्रो होने के बाद वी प्रोक्योर ऑल दोज मशरूम्स, हम उनसे सारी की सारी मशरूम खरीदते हैं। तो एक तरह से एक रेडीमेड बनाया है हम लोगों ने, एक तरफ से मशरूम परिवार में हम लोगों ने, ये एक हमारा एफर्ट है जिसमें कि हमारे जो कंट्री है, जो हमारा राज्य है, उसमें हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को एक बढ़ावा दे सके। बजट 80% माइनस, हार्डवर्क 80% माइनस, एंड पूरा का पूरा अगर 20% की जो उनकी मेहनत है वो टाइम पे उनको हवा पानी देने का है, उस पर भी हमारा पूरा हैंड होल्डिंग रहता है। और सबसे बड़ी जो चुनौती, जो दिक्कत आती है मार्केटिंग की, तो उसमें भी हम 100% सारा का सारा जो मशरूम्स है वो खरीदते हैं। हमारे पास मार्केट है, हम इंडिया में बेचते हैं, हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से एक छोटी सी कोशिश है, एंड आई होप कि हम लोग रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, विमेन एम्पावरमेंट, और जो एक और सोशल प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, उसको केटर कर पाए। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। थैंक यू सो मच।